वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग वेंट रॉन्ग, वो हो गया भारत के साथ पहले वनडे में। इसका पॉजिटिव ये है कि अब जो होगा वो उतना बुरा नहीं, उससे बेहतर ही होगा। इसी पर हम रोशनी डालेंगे कि क्या होगा दूसरे वनडे में। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे। मैं हूं निखिल नाज और मेरे साथ जुड़ेंगे दीपदास गुप्ता। तो 5 चीजों पे हम नजर डालेंगे दूसरे वनडे से पहले। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में ही याद रखिए ये मुकाबला खेला जाएगा पहले वनडे की तरह। दीप, शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, और वो ये है 5 गेंदबाजों से काम कैसे चलेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई सोल्यूशन है, कोई इलाज है आपके जहन में कि कैसे इससे टैकल किया जाए? यही बहुत बड़ा मसला है निखिल के कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके बाहर भी जो बैट्समैन हैं जो टॉप 5 या टॉप 6 में जो बैटिंग कर रहे हैं या कर सकते हैं, उनमें से कोई भी नहीं है जो आपको 4-5 ओवर डाल के दे इस वक्त। तो ये एक बहुत बड़ा मसला जरूर है। और जो डिफरेंस भी अगर आप देखें पहले मैच में, वही था कि बॉलिंग और बैटिंग डेप्थ जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, 6-7 विकल्प अगर लाबुशानी को आप ले लेते हैं तो 7 विकल्प है गेंदबाजी में। बैटिंग भी 8 नंबर पे पैट कमिंस जैसे बल्लेबाज आते हैं। वहीं पे ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन फिलहाल मेरे नजर में तो कोई विकल्प है नहीं, कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है और कोई ऐसा गेंदबाज भी नहीं है। एक हो सकता है अगर आप थोड़ा सा ट्वीक करें, वो है शार्दुल ठाकुर, क्योंकि वो ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। साथ में शुरुआत के ओवर्स में थोड़ा सा स्विंग भी उनको मिलता है, तो वो भी आप सोच सकते हैं कि थर्ड सीमर एक ऐसा सीमर जो थोड़ा सा बैटिंग कर ले, जो 20-25 रन बनाने का जो है उनमें वो काबिलियत हो। एक अगर रेडिकल एक आइडिया है, अगर कुछ लोग चर्चा करें, आपकी राय जानना चाहूंगा कि आप ऐसा करें केएल राहुल से ओपन कराएं, जिसका मतलब है आप एक मयंक को बाहर ले जाते हैं, एक प्रॉपर बैट्समैन को, और सुंदर को ले आए। मतलब वो ऑलराउंडर हैं, वॉशिंगटन सुंदर रन भी बनाते हैं। क्या क्या ख्याल है इस रेडिकल आइडिया के बारे में? ये आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन आप फिर क्या उनको टॉप 6 में बैटिंग कराएंगे? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात है कि क्या आप उनमें उतना भरोसा दिखाएंगे कि आप टॉप 6 में क्योंकि आप टॉप 6 में जडेजा को नहीं बैटिंग करवा रहे, जिन्होंने पिछले 2 साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया बल्ले के साथ। तो आप में वो विश्वास नहीं है कि जडेजा को आप 5 खिलाएं या 4 खिलाएं, तो कहीं ना कहीं फिर वो मुश्किल हो जाता है। एक जैसे रेडिकल की आप बात कर रहे हैं, चलिए आपने जब छेड़ ही दिया तो बात करते हैं कि श्रेयस अय्यर की जगह अगर आप जडेजा से 4 बैटिंग करवाते हैं, कह लेते आर्ग्यूमेंट से कि जडेजा को आप 4 वहां पे बैटिंग करें और पीछे वहां पे फिर आप एक और बॉलर जो है वॉशिंगटन सुंदर को खिलाए, क्योंकि जडेजा, मेरा ये मानना है, जो पिछले 2 साल से उन्होंने बैटिंग किया ना, थोड़ा सा भरोसा दिखा के देखे ना, क्योंकि उनपे वो काबिलियत दिखाया उन्होंने। और साथ में आपके पास वक्त है अभी, क्योंकि और अगर होराइजन पे भी देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखें, तो वैसा कोई दिख नहीं रहा आता हुआ ऑलराउंडर जो आपको वो काम करके दे, या कोई ऐसा बैट्समैन जो वो काम करके दे फिलहाल। तो क्यों ना आपको ट्राई करें। आपने इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि हमने देखा है जडेजा सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाज नहीं है, वो खड़े होके खेल भी सकते हैं। तो नंबर 4 शायद बुरा ना हो आइडिया, जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे रुक करते हैं। वो ये है कि बुमराह शमी को लेने होंगे शुरुआती विकेट। ये एक बड़ी कमी खली पहले वनडे में। लेकिन दीप, ये भी सोचना होगा बुमराह कैन नॉट हैव टू पुअर डेज, है ना। आईपीएल देख ले, पहला मैच इतना अच्छा नहीं खेले थे मुंबई इंडियंस के लिए, फिर आए अच्छे फॉर्म में। बिल्कुल सही कहा आपने। और थोड़ा सा ये भी सोचें कि मैच के पहले दिन जो था वो एकमात्र दिन था जहां पे उन्होंने सिडनी में जाके ग्राउंड पे प्रैक्टिस किया। उसके पहले जो उनका क्वारंटीन जो था वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो थोड़ा सा हमको जो है उस बारे में भी सोचना जरूरी है। थोड़ा ज्यादा कभी कभार हम बिना असेस किए हम थोड़ा सा हार्श हो जाते हैं। लेकिन पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा मुझे लगा कि लेंथ थोड़ा सा पीछे था, थोड़ा सा ऊपर कर सकते थे सारे गेंदबाज, खासकर शामी, क्योंकि शामी ले में दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दूसरे मैच में वो बदलाव जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो दिखेगा जरूर, क्योंकि एक्सपीरियंस है, काबिलियत है। तो और शामी और बुमराह वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो मेरे ख्याल से सेकंड मैच तक ठीक हो जाएगा वो। पॉइंट नंबर 3 ये है कि वार्नर फिंच पर टिकी है ऑस्ट्रेलिया की सफलता। हम अगर आंकड़ों पे आप नजर डाल रहे हैं, जो भारत के खिलाफ मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग पार्टनरशिप रही है, उसमें वार्नर और फिंच सबसे ऊपर है। एवरेज के लिहाज से हम यहाँ देख रहे हैं 95.66 की एवरेज है। और नेक्स्ट बेस्ट अगर आप देखें ना, तो आपको बहुत पुराने दिनों में जाना पड़ेगा, दीपदास गुप्ता के टाइम जाना पड़ेगा। हर्शल गिब्स और गैरी कर्स्टन उस वक्त थे। और आप फर्क भी देख लें कि
ऑलमोस्ट 20 रनों का फर्क है, तो गैप भी बहुत है एवरेज के लिहाज से। इतना अच्छा प्रदर्शन ये दोनों कर रहे हैं। ये तो जाहिर है दीप, मतलब दिस विल बी स्टेटिंग द ऑब्वियस कि एक जल्दी विकेट लेनी होगी भारत को अगर अच्छा करना है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा क्यों भारतीय ओपनर्स के लिए लेना चाहूंगा। क्या यहां पर मयंक अग्रवाल को समझना होगा कि वो रोहित शर्मा की जगह खेल रहे हैं। रोहित शर्मा को आप रेप्लिकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना होगा, क्योंकि जब जब इंडिया की भी ओपनिंग पार्टनरशिप चली है तब तब उन्होंने अच्छा किया है। देखिए, ये जो लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट है, कोई भी फॉर्म है, वहां पे ओपनर्स का काम बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप वो टोन सेट करते हैं, आप ऊपर जाके ओपनर्स या टॉप 3 आप क्या लीजिए। तो वहीं पे जैसे आपने मयंक अग्रवाल की बात कही, देखिए मेरा जो है सोच थोड़ा सा अलग है। मेरा सोच ये है कि मयंक अग्रवाल है, वो ना रोहित उनको बनने की कोशिश भी करनी चाहिए, ना वो बनेंगे कभी, और ना ही वो कोई और बनेंगे। मयंक अग्रवाल खुद अपने आप में एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, बस अपने तरीके से खेलें। देखिए, दोबारा पहले मैच की तरफ रुख करें तो 375 बहुत रन होते हैं। 375 अगर आप चेस कर रहे हो तो थोड़ा-सा दबाव आप पे होता है कि आपको थोड़ा-सा फोर्स करना पड़ता है, और पहली बार आप खेल रहे हैं सिडनी में, तो कहीं न कहीं सब चीज़ें अगर आप देखें तो पहला मैच, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। और ये ज़रूर है कि ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप इंडिया का जो सक्सेस है पिछले 5-6 साल देख लीजिए, मेरे ख्याल से 65 से 67% रन टॉप 3 ने बनाए। करेक्ट। और जब भी टॉप 3 ने रन बनाया है तब इंडिया ज्यादातर मैचेस जीती है। तो इसमें कोई, जैसे आपने कहा, रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर टॉप 3 में अगर परफॉर्म करेगी तो इंडिया का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। शिखर अच्छे लय में दिखे हैं, मयंक पिछले 2 महीने में अच्छे लय में है, और विराट हालाँकि सिर्फ 21 रन बनाए, लेकिन ये थोड़े से अलग विराट दिखे हैं। जो आईपीएल में जो विराट दिख रहे थे, वो विराट नहीं दिखे हैं सिडनी में। और इनका शॉट जो था विराट कोहली का, रन कम बनाए हो लेकिन वो आपके जहन में हमेशा रहेगा। चौथा पॉइंट दीप ये है कि स्टोइनिस की जगह कौन। हमने देखा पिछले मैच में वो स्ट्रगल कर रहे थे और चले गए मैदान छोड़कर भी, उनका खेलना मुश्किल है। 4 ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पास, कैमरन ग्रीन है, मोजेस हेनरिक्स है, डैनियल सैम्स है, शॉन एबॉट के बारे में काफी इस वक्त चर्चा हो रही है ऑस्ट्रेलिया सर्कल में। क्या लगता है? सबसे पहली बात तो ये कि झटका बहुत है बड़ा ऑस्ट्रेलिया को। झटका बहुत है, लेकिन आपने जो वो 4 नाम लिए ना, उसमें से खासकर 2 नाम ऐसे हैं, शॉन एबॉट और कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन के बारे में मैंने बहुत सुना है। 6 फुट 8 इंच, उस दिन टॉम भी बात कर रहे थे, ऐसे गेंदबाज जो प्रॉपर ऑलराउंडर है, 140 की स्पीड से बॉल डालते हैं, और ही इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर लेकिन 140 पे बॉल डालते हैं। और दूसरी तरफ शॉन एबॉट, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन इस साल शेफील्ड शील्ड में जो मेरे ख्याल से 3 राउंड या 4 राउंड मैचेस हुए हैं, वहाँ पे उनका औसत 100 के ऊपर है बैटिंग में। तो मतलब ये 2 बहुत ही अच्छे विकल्प हैं, और पिछले मैच में शॉन एबॉट एक्चुअली उतरे भी थे ग्राउंड में फील्डिंग करने। हाँ। तो ये 2 बहुत ही एक्साइटिंग विकल्प है। शॉन एबॉट खेल चुके हैं पहले, लेकिन कैमरन ग्रीन अभी तक नहीं खेला है। बहुत ही युवा है, मेरे ख्याल से 8 ही फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं शायद उन्होंने। लेकिन एक्साइटिंग टैलेंट है। तो ऑप्शंस है, विकल्प है उनके पास, और एक्साइटिंग विकल्प है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया को। ऊपर वाले से एक कंप्लेन है मेरी कि एक तरफ हमें ऑलराउंडर ही नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ भरमार ही भरमार है ऑलराउंडर्स की। समझ नहीं आ रहा किसको खिलाए, हम इतने ऑप्शंस दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। लेकिन पांचवें पॉइंट का रुख करते हैं दीप, और वो है टॉस निभाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। हम वो इसलिए कह रहे हैं, आप लोग कहेंगे ये बड़ी क्लीशे सी लाइनें हमेशा यूज किया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में और खासतौर पर सिडनी के मैदान पर हम देख रहे हैं लास्ट 6 जो कंप्लीटेड ओडीआईज हैं उसमें जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है। तो ये आंकड़े दर्शा रहे हैं, यानी पहले बल्लेबाजी करना बहुत ही अहम होगा। दीप, टॉस पे तो कोई कंट्रोल नहीं है भाई, टॉस कौन जीतता है, कौन पहले बल्लेबाजी करता है, लेकिन एक कमी जो खली वो कैचिंग थी। कैचिंग पे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और कैचिंग सिर्फ इंडिया नहीं, वो ऑस्ट्रेलियन अगर कैचिंग देखें वो भी, अ, ये थोड़ा-सा, अगर आप देखें आईपीएल के दौरान भी काफ़ी कैचेस छूटे हैं, इस पहले मैच में काफ़ी कैचेस छूटे हैं, तो इंटरेस्टिंग बात है कि जनरली आप देखें तो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स, कैचिंग स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे हो गए हैं अब, लेकिन उसके बावजूद जो फील्डिंग पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं वो कुछ खास नहीं रहा है, काफ़ी साधारण रहा है फील्डिंग। और पता नहीं किस कारण है, क्योंकि दोनों टीमें, ऐसा नहीं कि हाँ। इंडिया सिर्फ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी कैचेस छोड़े, ज़ैम्पा ने कैचेस छोड़े, पैट कमिंस जो कि इतने अच्छे सेफ कैचर हैं, उनको बॉल नहीं दिखा। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा-सा और प्रैक्टिस करें। क्या होता है ना कि जब वेन्यू जाते हैं, तो आप फील्डिंग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि लाइट्स अलग होते हैं, लाइट्स का जो पावर वो अलग होता है, स्काई अलग होता है, तो आप थोड़ा-सा यूज्ड होने के लिए 2-3 दिन आप कैचेस लेते हैं वहाँ पे जाके वेन्यू में। शायद इंडिया के लिए वो मौका नहीं था,
पहले मैच के पहले, तो अब ज़रूर मेरे ख्याल से 2-3 दिन तो मिले मिले हैं, तो शायद उसका फ़र्क पड़ेगा। चलिए दी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ फिर जुड़िए, ये तो था मैच से पहले का हाल। मैच के बाद हम फिर आएँगे आपके पास लेकर ESPN क्रिक इन्फो मैच डे, तो मिलेंगे रविवार को।